ये बताओ कि सुख क्या है, दुख क्या है और आनंद क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, ज्ञानियों के लिए जरूरी प्रश्न है। सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है? तीनों अलग अलग हैं या सुख और आनंद एक ही है और दुख अलग है, या दुख और सुख एक दूसरे के पर्याय, एक दूसरे के विलोमार्थी हैं? क्या आखिरकार इनका भाव है, समझना पड़ेगा। सुख क्या है, दुख क्या है और आनंद क्या है? चलिए भाई इसका उत्तर भी समझते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है, आनंद क्या है? हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने में ही हमारा सुख है। जो मनुष्य, जो हमारे निहित स्वार्थ के प्रति जागृत हमारी जो इच्छा है, हमने जो अपेक्षाएं पाल रखी हैं, इच्छाएं अपने मन मस्तिष्क में सोच रखी हैं, तो हमारी निहित स्वार्थ को परिपूर्ति की जो इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति में ही हमारा सुख है। जैसे हमने ये सोच रखा है कि हमारे लड़के की नौकरी इस विभाग में लग जाए, और लग गई तो सुख है और नहीं लगी तो वही दुख है। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने में हमारा सुख है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में हमारा दुख है। मतलब जिसमें हमारी इच्छा है, हमारा मन है कि आज पानी बरस जाए, तो ये हमारा मन है, हमारे लिए क्या है कि सुख का अनुभव है। और कोई या हमारे जैसे किसी को गर्मी लग रही हो तो वो तो ये कहे महाराज पानी बरसे, गर्मी बहुत तेज पड़ रही, पानी बरसना चाहिए, तो उसके लिए क्या है सुख। और अगर हम ये कहें कि यज्ञशाला में जो ये यजमान बन के बैठे हैं वर्ण, ये क्या कहेंगे, बोले महाराज अब 16 तारीख तक तो नहीं बरसे, अब यज्ञ तो अच्छे से हो जाए, हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा? पानी सुख का और दुख का कारण नहीं है, हमारी इच्छाओं ने उसे सुख और दुख का कारण बना लिया। अब एक लोगों के लिए वही पानी सुख है और दूसरे के लिए वही पानी दुख है। और जो ये बरड़ बन के बैठा है वो तो ये सोचता कि कथा हो जाए तब वहीं बरसे, और जो अब यहाँ बैठा वो कहता अब वहीं बरसे, गर्मी लग रही। इसका मतलब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने में हमारा सुख, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में हमारा दुख। और जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति पर हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, उसी परिस्थिति का नाम आनंद है। आनंद किसी बाह्य जगत की वस्तु का नाम नहीं है, आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता, बाह्य जगत की वस्तु का नाम आनंद नहीं है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होने में हमारा सुख, इच्छाओं की पूर्ति ना होने में हमारा दुख। जब हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, जब हम ये कहें कि चाह गई चिंता मिटी, अब मनुआ बेपरवाह, और जिनका कछु न चाहिए सो साहम पति साह। जब हम ये कहने लगे कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो और कुछ चाहिए ही नहीं है। जब ये मन में आ जाए कि प्रभु अब कामना यही है कि रहे कामना न कोई और, दीजिए वरदान प्रभु यह है वर दीजिए, कोई इच्छा ना रह जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप चाहिए। तो इच्छाएं समाप्त हो जाएं, उसी परिस्थिति का नाम आनंद है। आनंद किसी बाह्य जगत की वस्तु का नाम नहीं है। वो आनंद जब आपके जीवन में आने लगेगा तो समझ लेना कि भगवान मिलने वाले हैं। दशरथ जी को क्या लगा? मानहु ब्रह्मा नंद समाना, दशरथ जी को ब्रह्मानंद मिला। अच्छा ये परमात्मा वही है